मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय। मैथिली शरण गुप्त हिंदी साहित्य के उन महान कवियों में से एक हैं जिनके साहित्यिक योगदान ने आधुनिक हिंदी को एक नई दिशा दी। वे खड़ी बोली हिंदी में रचनाएं करने वाले पहले प्रमुख कवियों में माने जाते हैं। मैथिली शरण गुप्त का साहित्यिक कार्य उनकी गहन संवेदनशीलता, राष्ट्र प्रेम, समाज के प्रति कर्तव्य बोध और मानवीय संवेदनाओं की गहरी समझ को दर्शाता है। प्रारंभिक जीवन। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 को उत्तर प्रदेश के झांसी के निकट स्थित चिरगांव नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम सेठ रामचरण कनकने और माता का नाम काशीबाई था। उनका परिवार एक समृद्ध व्यापारी परिवार था जो समाज में उच्च स्थान रखता था। मैथिली शरण गुप्त को बचपन से ही साहित्य के प्रति रुचि थी। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा चिरगांव में ही प्राप्त की। इसके बाद संस्कृत, हिंदी और बांग्ला का भी अध्ययन किया। साहित्यिक जीवन और रचनाएं। मैथिली शरण गुप्त का साहित्यिक जीवन 20वीं शताब्दी की शुरुआत में आरंभ हुआ। उनकी कविताओं में राष्ट्र प्रेम, समाज सेवा और भारतीय संस्कृति का गहरा प्रभाव है। उन्होंने खड़ी बोली में काव्य रचना का कार्य किया और उसे मान्यता दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी प्रमुख रचनाओं में निम्नलिखित शामिल हैं। 1. भारत भारती। यह गुप्त जी की सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध रचना है। इस काव्य में उन्होंने राष्ट्रभक्ति का जोश भरा है। इसमें भारतीय संस्कृति, देशभक्ति और समाज के प्रति कर्तव्य का गहरा मंथन है। इस काव्य में उस समय के समाज में एक नई जागृति उत्पन्न करती थी। 2. साकेत। यह काव्य मैथिली शरण गुप्त की महान रचनाओं में से एक है जिसमें उन्होंने रामायण के प्रसंगों को आधुनिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है। इस रचना में उर्मिला के माध्यम से एक महिला के समर्पण और उसके जीवन संघर्ष को प्रस्तुत किया गया है। 3. पंचवटी। यह काव्य भी रामायण पर आधारित है। इसमें उन्होंने सीता के वनवास के दौरान के संघर्ष को उजागर किया है और नारी के साहस व संघर्ष का वर्णन किया है। 4. यशोधरा। इस महाकाव्य में उन्होंने भगवान बुद्ध की पत्नी यशोधरा की पीड़ा और मानसिक संघर्ष को उजागर किया है। यह रचना नारी के त्याग, साहस और करुणा को बड़ी सुंदरता से प्रस्तुत करती है। 5. जयद्रथ वध। यह काव्य महाभारत के उस प्रसंग पर आधारित है जिसमें अर्जुन के जयद्रथ वध के प्रसंग को विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। 6. विक्रमादित्य। इस रचना में उन्होंने प्राचीन भारत के महान सम्राट विक्रमादित्य के न्यायप्रियता, साहस और राष्ट्र सेवा को चित्रित किया है। 7. सिद्धराज। यह काव्य भी गुप्त जी के अन्य महाकाव्यों की तरह प्रेरणादायी है जिसमें भारतीय समाज के नैतिक मूल्यों को उजागर किया गया है। भाषा शैली और विशेषताएं। मैथिली शरण गुप्त की भाषा शैली अत्यंत सरल, स्पष्ट और प्रभावी है। उन्होंने खड़ी बोली में काव्य रचना का कार्य किया और इसमें संस्कृत, उर्दू और हिंदी के शब्दों का सहजता से प्रयोग किया। उनकी रचनाओं में कल्पना, भावुकता और राष्ट्र प्रेम का अद्वितीय संगम है। वे समाज की समस्याओं को अपने काव्य में बड़ी ही सहजता से उकारते थे। उनकी भाषा में
सजीवता, गंभीरता और संदेशात्मकता है। साहित्यिक योगदान और प्रभाव। मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक हिंदी कविता के इतिहास में विशेष स्थान प्राप्त है। उनके काव्य में न केवल हिंदी साहित्य को समृद्ध किया बल्कि समाज को एक नई दिशा भी प्रदान की। उनके काव्य में भारतीय संस्कृति, धर्म और समाज की झलक मिलती है। उनकी रचनाओं ने आज़ादी के संघर्ष के समय भारतीय जनता में राष्ट्रीय चेतना का संचार किया। सम्मान और पुरस्कार। मैथिली शरण गुप्त को भारत सरकार द्वारा राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया था। उनके साहित्यिक योगदान के लिए उन्हें कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए। 1962 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। निधन। मैथिली शरण गुप्त का निधन 12 दिसंबर 1964 को हुआ। उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी रचनाएं हिंदी साहित्य में अमर हैं और आज भी उनकी कविताएं और रचनाएं लोगों को प्रेरणा देती हैं। दोस्तों, एक वीडियो बनाने में बहुत समय और मेहनत लगती है। प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।